इंडिया। मंडे टू फ्राइडे, बैक टू बैक क्लासेस, लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी 2.0 चैनल को। गुड मॉर्निंग इंडिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी 2.0। आप सबका स्वागत करता हूं अब की बार पटवार पार में। नंबर सिस्टम का आज हम चौथा भाग पढ़ रहे हैं, जहां पर हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में जाना। वहीं से ही हम आगे स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। और आज मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं और होमवर्क में भी देने वाला हूं। तो जो भी हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा है उनके बारे में आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको परिमेय संख्याओं के बारे में बताया और उसी के बारे में आपसे थोड़ी सी जानकारी जानना चाहता हूं कि परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। जल्दी से मुझे सभी लोग बताएंगे, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं बताइए परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। कल मैंने सभी प्रकार के लिखे थे भाई, कौन कौन सी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। सारी चीजें जो भी मैंने लिखी थी जल्दी से मुझे बताएं। अब मैंने आपसे ये चीज बोल दी है कि परिमेय संख्याओं को अगर आप एक बार पहचान जाओगे तो उसके अलावा अगर कोई भी नंबर आपके सामने बचेगा तो वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। अगर मैं परिमेय संख्याओं का अगर आपको एक बार रिवाइज कराऊं तो मैं आपको लिखवा सकता हूं कि भैया इंटीजर कितने भी आ जाए, यानी कि जितने भी इंटीजर हैं यानी कि पूर्णांक, वो भी हमारे परिमेय होते हैं। ठीक है, पूर्णांक में जीरो वीरो सब आ गया। ठीक है, आपके जितने भी नेचुरल नंबर हैं यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, वो भी आपके क्या होते हैं? परिमेय होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। साथ के साथ आपके पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, वो भी आपके क्या होते हैं? परिमेय होते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या। साथ के साथ मैंने आपसे बोला था आपका जो डेसिमल होता है, डेसिमल क्या होता है? जैसे कि p/q की टर्म में जो भी लिखा जाए वो भी परिमेय होता है। ध्यान रखिए कि q आपका 0 नहीं होना चाहिए। आपका शांत दशमलव, शांत दशमलव समझते हो ना, कल बताया था ना, वह शांत दशमलव होता है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो कि टर्मिनेटिंग होता है, जो खत्म हो जाता है, यानी कि टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। रिकरिंग समझते हो? रिकरिंग का मतलब ये होता है कि भैया जो लगातार आए। ठीक है ना, टर्मिनेटिंग, इसको मैं लिख देता हूं अच्छे से, टर्मिनेटिंग यानी कि जो शांत होते हैं। ठीक है, इसके बाद अशांत वाले भी आते हैं। अशांत दशमलव, अशांत दशमलव जो कि क्या कहलाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। शांत दशमलव हो गए, अशांत दशमलव हो गए जो कि टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। आपसे मैं ये कह दूं आवर्ती दशमलव यानी कि रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब समझते हो ना? रिकरिंग मतलब आवर्ती, ये नॉन टर्मिनेटिंग में ही आता है। जैसे कि मैं आपसे कहना चाहता हूं आवर्ती का, मैं एक बार आपको एग्जांपल देता हूं जिससे कि आप क्लियर कर पाए। जैसे कि मैंने बोला आपसे 1/3, तो ये क्या है? 1/3 क्या है? ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव है, यानी कि ये शांत दशमलव नहीं है। शांत दशमलव और अशांत दशमलव को कैसे पहचानोगे जरा बताओ? शांत दशमलव और अशांत दशमलव को कैसे पहचानोगे? अरे बता दो। मैंने कहा था ना कि अगर 2 की घात में या फिर 5 की घात में कुछ भी आ जाए तो वो शांत दशमलव हो जाता है। यानी कि मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं डाउट। आपका कल डाउट था सर 1/8 को आपने शांत क्यों कहा? अरे इसलिए शांत कहा कि या तो 2 की घात आ जाए या फिर 5 की घात आ जाए या 2 और 5 की आ जाए तो शांत होता है। यानी कि अगर इनके अलावा या फिर इनके साथ में कोई भी कॉम्बिनेशन बना तो वो अशांत में जाएगा। यानी कि ये होता है 0.33333, यानी कि 0.3 के ऊपर बार, 0.3 के ऊपर बार। तो ये चीजें सारी क्लियर है ना आप लोगों को? अब हम चलते हैं अपरिमेय संख्याओं की तरफ, और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। अब आप लोग मुझे बताओ अब कौन सी संख्याएं बची हुई हैं? यानी कि अगर मैं आपसे बात करता हूं इरेशनल नंबर की, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याओं की अगर मैं आपसे बात करूं तो हमने यहां पर सारी की सारी संख्याएं कवर कर ली हैं।
हमने यहाँ पर सारी की सारी संख्याएं कवर कर ली हैं। अब बची कौन सी संख्याएं हैं बताओ, बोलो भाई, मज़ा आएगा। चीज़ों की बहुत प्यारी चीज़ें हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि सर अब जो हमारी संख्याएं बची हैं वो सारी की सारी अपरिमेय होंगी। जैसे कि मैंने लिख दिया √2, मैंने लिख दिया √5, मैंने लिख दिया √7, मैंने लिख दिया √8, इस तरीके से। यानी कि अगर मैं आपसे कह दूं कि क्या सारी की सारी रूट होती हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूं √16, लेकिन ये तो नहीं है ना। यानी कि हम ये कह सकते हैं अपूर्ण वर्गमूल। अपूर्ण वर्गमूल जरूरी नहीं है कि पूरा हो, पूरा है तो वो क्या कहलाएगा, जैसे कि ये 4 निकलेगा, ये तो आपका क्या कहलाएगा, परिमेय कहलाएगा ना, क्योंकि ये जो होता है ये आपका रैशनल होता है। ठीक है, क्योंकि ये 4/1 है, ये तो पूर्ण संख्या में आ गया। यानी कि अपूर्ण वर्गमूल होना चाहिए, यानी कि आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। पाई भी आपका अपरिमेय होता है। आपको पता है दिया मैंने कि पाई का मान अगर आप देखोगे तो वो रिपीटेशन में नहीं आता है, तो पाई भी आपका अपरिमेय संख्या होता है। अब मैं आपसे बात करूं कि क्या एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपके सामने लिख दिया, क्या 3 + √5 परिमेय है या अपरिमेय है, जल्दी से बताइए, परिमेय है या अपरिमेय है। तो आपके सामने मैं स्पष्ट कर देता हूं कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं को अगर मैं ऐड करता हूं, यानी कि परिमेय और परिमेय, अगर दो परिमेय संख्याओं को जोड़ रहा हूं, दो परिमेय संख्याओं को घटा रहा हूं, दो परिमेय संख्याओं को आपस में गुणा कर रहा हूं, या दो परिमेय संख्याओं को आपस में भाग दे रहा हूं, तो आपका जो उत्तर होगा, जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूं, यहां पर मैंने ले लिया यहां पर 8 और 2, 8 और 2 को मैंने जोड़ा तो 10 आया। तो दोनों परिमेय संख्याओं को अगर जोड़ा जाए तो वो क्या बनता है, वो हमेशा परिमेय बनता है। अगर परिमेय संख्याओं को आपस में घटाया जाए तो भी परिमेय बनता है। अगर परिमेय संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो भी परिमेय बनता है, और परिमेय संख्याओं को आपस में भाग दिया जाए तो परिमेय ही बनता है। तो यानी कि अगर परिमेय के साथ में कोई भी कॉम्बिनेशन हम लेके चलें तो वो परिमेय ही होगा। साथ के साथ अगर मैं आपसे बात करूं अपरिमेय की, अपरिमेय संख्याओं की, तो अगर मैंने दो अपरिमेय संख्याएं लिख दी आपके सामने, यानी कि दो अपरिमेय संख्याओं को अगर मैं जोड़ता हूं तो क्या आएगा बताना, तो क्या आएगा, दो अपरिमेय संख्याओं को अगर मैं घटाता हूं तो क्या आएगा, अगर दो अपरिमेय संख्याओं को मैं गुणा करता हूं तो क्या आएगा, और दो अपरिमेय संख्याओं को मैं आपस में भाग देता हूं तो क्या आएगा। तो मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा और वही समझने योग्य बात मैं आपको करने वाला हूं। अगर मैंने दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा, मान के चलिए मैंने दो अपरिमेय संख्याएं ले ली √5 और √5, अगर मैंने इनको जोड़ दिया तो क्या मैं ये कह रहा हूं कि ये 2 √5 आया, ये तो अपरिमेय है सर। बिल्कुल सही बात है आपकी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन मान के चलिए मैंने दो संख्याएं ले ली अपरिमेय, 3 + √5 और 3 - √5 को अगर मैंने जोड़ा तो मेरा क्या आ रहा है, यानी कि हालांकि ये है तो दोनों अपरिमेय संख्या ही है ना, यानी कि जो अगर रूट आ जाए ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है, और मैंने दो अपरिमेय संख्याओं को अगर जोड़ा है, जोड़ा ही है, देखो इसी वाले की बात कर रहा हूं मैं, तो क्या निकल के आ रहा है, √5 से तो √5 चला गया, 6 निकल के आ रहा है। तो हम कभी भी नहीं कह सकते, अगर मैं दो अपरिमेय संख्याओं को अगर जोड़ता हूं या फिर मैं कुछ भी करता हूं तो वो हमेशा तो अपरिमेय होगा ही, यानी कि परिमेय और अपरिमेय को जोड़ने पर वो तो हमेशा अपरिमेय ही होगा। लेकिन साथ के साथ मैं ये भी कह रहा हूं कि अगर दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए तो परिमेय और अपरिमेय कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। चीजें क्लियर हैं? इसी तरीके से 2 को घटाऊंगा तो भी कुछ आ सकता है,
अगर मैं 2 को गुणा करता हूं तो भी कुछ भी आ सकता है, और अगर मैं दोनों को भाग देता हूं तो कुछ भी आ सकता है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए, यहां से एक निष्कर्ष निकलता है। वो निष्कर्ष ये है कि अगर आप अपरिमेय का आपस में कोई भी संक्रिया करते हो, प्लस माइनस गुणा भाग, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो संख्या परिमेय होगी या अपरिमेय। चीजें क्लियर हैं? क्लियर है क्या? समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। अब हम चलेंगे आगे की तरफ। आपके सामने यहां तक आपने इन चीजों को अच्छे से समझा है और अच्छे से जाना है। आगे अगर मैं बात करूं तो सीधी सी बात मैं आपसे ये करना चाहता हूं कि अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं, फिर क्वेश्चन पर चलेंगे, फिर शांत और अशांत दशमलव पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी से मुझे इसका उत्तर दीजिए, और अच्छा लगे दिल से लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। आप अगर शेयर नहीं कर रहे हैं तो फिर वही वाली बात हो जाएगी कि हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, आप सहयोग नहीं दे रहे हैं। चलिएगा, जल्दी से बताओ। थोड़ी लंबी क्लास लो, 1 आवर की, वो तो बोल दिया आप लोगों ने, लेकिन आप शेयर करें। ठीक है, चलिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? हमें पता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और पहली सम संख्या केवल और केवल 2 होती है। आपका आंसर आ जाएगा 2। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न आपका ये रहा। चलिए, पहले 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? तो पहली 5 अभाज्य संख्याओं को लिखना ही पड़ेगा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका कोई तरीका नहीं है। तो 2 अभाज्य संख्याओं को अगर आप लिखते हो, 5 अभाज्य संख्याओं को लिखते हो, तो कौन कौन सी हो जाएगी? 2, 3, 5, 7 और 11, ना कि 9। तो आप इनका अगर योग करोगे तो वही आपका आंसर है। ठीक है, 5 और 5 10 और 7 17, 17 और 11 आप यहां देख सकते हैं, 28 आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ आप चले जाएंगे। अच्छा लगेगा, दिल से लाइक भी करते रहिएगा साथ के साथ जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, 50 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? मैंने कल बताया था, जल्दी से बताइए। अगर आप डेली पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो इन प्रश्नों का आप उत्तर दे सकते हो। और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, आज मैं आपसे नंबर पूछना चाहता हूं कि आपके कितने नंबर आए हैं। अभी तक 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, तीसरा प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है। चलिए बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि 1 से 100 के बीच में मेरी 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेके 25 के बीच में 9 होती हैं, और 25 से लेके 50 के बीच में 6 होती हैं। यानी कि 1 से लेके 50 के बीच में 15 मेरा आंसर आ जाएगा। 15 संख्याएं होती हैं। चीजें क्लियर हैं? 15 आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। निम्न में से कौन एक अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या क्या होती है? प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूं, वह संख्या जो केवल खुद से और 1 से विभाजित हो, वही कहलाती है। तो इनमें से कौन सी है? मैं जानता हूं 33 के 2 टुकड़े किए जा सकते हैं 3 × 11, 93 के भी टुकड़े किए जा सकते हैं 3 × 31, इसके भी टुकड़े किए जा सकते हैं 9 × 9, लेकिन इसके नहीं किए जा सकते। अब आपका प्रश्न होगा कि सर हमें हर किसी को देखना पड़ेगा क्या? अगर आपको सर्च करना है कि अभाज्य कौन सी है, तो आप भाज्य ढूंढें। अभाज्य कौन सी है अगर आपको सर्च करना है, तो आप भाज्य संख्याएं ढूंढें और अपना आंसर प्राप्त करें। चीजें क्लियर हैं? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। चलिए आंसर दीजिएगा। निम्न में से कौन एक अभाज्य संख्या नहीं है? अगर अभाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब भाज्य संख्या को ढूंढो। और हम जानते हैं 51 में कौन से पाढ़े में आता है? 13 सत्ते 51 में। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, सही उत्तर होगा। चीजें क्लियर कर पा रहे हो? आंसर दे पा रहे हो? हाँ या ना में जवाब दो। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे और आपको करके आने पड़ेंगे, इसलिए पूरी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। लगातार हम चीजों को अच्छे से अच्छा होते जा रहे हैं। मैं आपको अब ये बताओ, खुद के मन से पूछो। जो बच्चे रेगुलर, मैं उनसे बात कर रहा हूं, जो आज आए हैं मैं उनसे नहीं कर रहा। जो बच्चे रेगुलर हैं, क्या अब संख्याओं के बारे में आपकी नजरिया स्पष्ट नहीं हो गया है? हाँ या ना बोलो।
खुद महसूस करो। मैं बार बार मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। आप जब खुद महसूस नहीं करोगे ना कि अब यार मुझे कोई सी भी संख्या आ जाए, कोई भी मुझसे पूछे, यहां तक कि मैं हर चीज बता सकता हूं कि जीरो क्या है। जीरो ना तो प्लस है ना माइनस है, जीरो सिर्फ एक पूर्णांक है। क्या जीरो परिमेय होता है? जी बिल्कुल होता है। क्या -5 परिमेय होता है? जी बिल्कुल होता है। पाई परिमेय क्यों है, पाई अपरिमेय क्यों है और 22/7 परिमेय क्यों है, यह भी मुझे पता है। यह स्पष्ट आपके सामने होना चाहिए, है ना। और ये नजरिया अगर आपके सामने है तो आप आराम से सीख रहे हो और अच्छे से अच्छा करके जाओगे यहाँ पे। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न, सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी है? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। हालांकि मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि 101 भी होती है सर, लेकिन 101 अगर प्रश्न में ना हो तो क्या किया जाए? आपका उत्तर हो जाएगा 103। और ये हम जानते हैं ये सारी की सारी अभाज्य ही संख्याएं हैं, लेकिन सबसे छोटी पूछी है तो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है भाई साहब, तो आपसे पूछा गया है सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या, तो गलती ना करें। हालांकि 101 आंसर होता है, लेकिन अगर 101 ऑप्शन में ना हो तो आप 103 को लगा के आएंगे अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। ठीक है, और जो बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, 1009 दे रहे हैं, वो 4 अंकों की होता है ना, तो 109 नहीं होगा। अपने नोट्स में जाकर देखें कि आपने क्या गलत पढ़ रहे हो। ठीक है, तो कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है और कुछ बच्चों का सही हो चुका है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, चलो दिमाग लगाओ। अगर a और b विषम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सम है? बताओ। अगर a और b आपकी विषम संख्याएं हैं, यानी कि मैंने a को 1 मान लिया और b को मैंने 3 मान लिया। अब मुझे देखना है ऑप्शन नंबर a सम आ रहा है क्या? 4 बिल्कुल सम आ रहा है। ऑप्शन नंबर b 5 आएगा। ऑप्शन नंबर c 6 आएगा, है ना? नहीं 5 आएगा। ऑप्शन नंबर d 5 आएगा और a b 3 आएगा, यानी कि मेरा आंसर ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। तो अगर आपका कोई भी प्रश्न ऐसा आ जाए आपके परीक्षा में कि आपसे बोला जाए कि ए और बी विषम संख्याएं हैं, तो आप मान लिया करिए ए को 1 मान लो, बी को 3 मान लो और उस हिसाब से अपने प्रश्नों की उत्तर देने की कोशिश करो ऑप्शन में पुट करके। चीजें क्लियर है? तो आपका आंसर क्या आएगा? a + b आएगा, क्योंकि अगर ए बी करते हो तो ए बी कितना हो रहा है? 3 एकम 3 ही तो हो रहा है। और आप 1 और 3 मत लो मेरे कहने पर, आप कुछ भी लो। यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको 1 और 3 नहीं लेना, आप ले लो 3 और 5 ले लिया आपने। a बराबर आपने 3 ले लिया, b बराबर आपने 5 ले लिया। तो देखो a + b तो 8 आ रहा है, a गुणा b कितना आ रहा है? 15 आ रहा है, ये आ रहा है 9 और ये आ रहा है आपका 15 और 2 17। तो अब आप देख लो कौन सी सम संख्या आ रही है? सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। तो आपको उत्तर तो अपने आप निकल जाएंगे, बस आप पढ़ते रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न ये रहा, निम्न में से कौन सा एक अपरिमेय संख्या नहीं है? चलिए बताइए कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है, जल्दी से बताइए। चलिए तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है, ये नहीं है। देखो कैसे? 2 + √4 क्या होता है? 2 होता है, यानी कि 4 कोई अपरिमेय संख्या थोड़ी ना होती है, परिमेय होती है। यानी कि आपका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ आप चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न ये लीजिए, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या अशांत संख्या है? अगर दिमाग है तो करके बताइए, तरीका आपको आता है। अपने आप को कमजोर मत समझो, मजबूत समझो और इस प्रश्न का उत्तर दो। आपसे बोला गया है कि कौन सी परिमेय संख्या अशांत है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। मैं कैसे चेक करूंगा अशांत को? अगर नीचे डिनोमिनेटर में 5 का स्क्वायर आ गया यानी कि शांत है, ये आंसर नहीं होगा। नीचे 15 2 की पावर 4 आ गया यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी शांत है, ये भी शांत है, ये भी शांत है। मैं नीचे गया, मैंने देखा ये भी हमारा 2 की पावर में होता है, ये मेरा नहीं होता है, यहाँ पर
3 आ गया ना, 15 या 45 आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये 2 की पावर में और 5 की पावर में नहीं है, इसी वजह से अकॉर्डिंग टू द कल के रूल के हिसाब से। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, चलिए बताइए, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या शांत संख्या है? कौन सी परिमेय संख्या शांत संख्या है? जैसा कि आप देख पा रहे हो, अगर मैं प्रश्न की बात करूं तो 343 नीचे आ गया, ये तो 7 की घात 3 होता है, हो नहीं सकता। 2 और 5 तो आ गया, लेकिन 7 भी साथ में आ गया, हो नहीं सकता। मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, केवल 2 और 5, इसके अलावा ये किसी और को नहीं सुहाते, यानी कि इन दोनों के बीच में ही मोहब्बत है, बाकी तो सब ऐसे ही हैं। तो बात को समझा करिए कि 2 और 5 के साथ कुछ भी आ जाए तो वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हमें अशांत हो जाएंगे तुरंत, इनको शांति मिलती है खुद के साथ में ही, ठीक है। तो यहाँ पर 210 की बात करता हूँ तो वो वाली दिक्कत आ गई, इसमें भी 7 आ गया, तो ये भी नहीं होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर ये 5 की पावर होता है, ठीक है, ठीक है ना, 5 की पावर 5 होता है, इसी वजह से चीज़ें क्लियर हो रही हैं। यहाँ पर देखो अकेला 5 है, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। अगले में चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये देखिए शानदार क्वेश्चन, आज तक आपने ना पढ़ा होगा ना सोचा होगा इस प्रश्नों के बारे में। हमने ये तो जाना है कि 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, लेकिन 2 संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या कैसे निकालते हैं सर, तो इसका तरीका मैं आपको बता देता हूं। ये मैं आपको बताऊंगा, आपको नहीं आता है मुझे पता है। अगर 2 संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या निकालनी है तो वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल का अंडर रूट होता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है, अगर 2 संख्याओं के बीच में अगर आपको अपरिमेय संख्या निकालनी है, कोई भी अपरिमेय संख्या निकालनी है, तो वो उन दोनों संख्याओं के गुणन का रूट हो जाएगा। जिस प्रकार मैं अगर आपसे बोलूं 6 और 8 के बीच में अपरिमेय संख्या निकालो, तो आप क्या कहोगे, परिमेय संख्या तो हम निकाल लेते हैं, अपरिमेय संख्या कैसे निकालोगे, 6 8 का गुणा कर लीजिए रूट 48, ये आपका आंसर है। 6 और 8 के बीच में अपरिमेय संख्या रूट 48 हो जाएगी। क्लियर है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, दिल से लाइक करो, मजा तब आएगा। यानी कि 1400 बच्चे देख रहे हैं ना, ये जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो सब करो, तब आनंद आएगा। बढ़िया प्रैक्टिस चल रही है, बढ़िया सारा काम हो रहा है। आगे हम पढ़ेंगे शांत या अशांत दशमलव को भिन्न में बदलना अगली क्लास में। तब तक के लिए इन क्वेश्चंस को करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताइए। 2 अपरिमेय संख्याओं का योग है, बताइए, 2 अपरिमेय संख्याओं का योग है, क्या होता है बताओ। मैंने अभी बताया था आपको कि अगर परिमेय संख्याओं के बीच में कोई भी संक्रिया आ जाए, प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि भैया परिमेय होगा। लेकिन अगर 2 अपरिमेय संख्याओं के कुछ भी आ जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि क्या होगा, ए और बी में से कुछ भी हो सकता है, या तो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा, ठीक है, या तो परिमेय होगा या आपका अपरिमेय होगा। ये बात आपके समझ में आनी चाहिए। चलिए, तो आपके सामने मैंने ये बता चुका हूं आपको ऑलरेडी। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, जल्दी से इसको जामा पहनाएं। निम्न में से कौन परिमेय नहीं है, जल्दी से बताओ, निम्न में से कौन परिमेय नहीं है। मैं ये जानता हूं कि परिमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं। 0.14 ये तो शांत दशमलव है, परिमेय संख्या होगा। ये भी परिमेय संख्या होगा, ये भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये आवर्ती भी नहीं है। देख लो, चाहे आप आवर्ती भी नहीं है, अगर ये आवर्ती भी होता ना तो मैं इसको परिमेय कह लेता, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, कारण आपको पता है, ठीक है भाई साहब। तो 0.14 तो शांत हो गया ना, शांत दशमलव तो परिमेय होते हैं, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस संख्या को अशांत के रूप में दर्शाया जा सकता है जो दशमलव को दोहराता है। बताओ कौन सी अशांत संख्या हो सकती है। नीचे वो नहीं आना चाहिए बस। निम्नलिखित में से किस संख्या को अशांत के रूप में दर्शाया जा सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग, शायद बताओ बताओ
आपका उत्तर आ रहा है 68। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, जरा इस चीज को देखो, यहां तो 2 आ गया। 3/11 क्या होता है पता है क्या आपको? 3/11 क्या होता है? 1/11 को अगर मैं लिखता हूं तो ये होता है 0.909090909। ये पता है ना सबको, ये 1/11 होता है। अगर मैं इसमें 3 का गुणा कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा? 0.27 यानी कि आपसे बोला गया है किस संख्या को अशांत के रूप में दर्शाया जा सकता है? अशांत के रूप में। ऑप्शन नंबर सी है ना, ये तो है। बात को समझने की कोशिश करना। यहां पर देखो ये 39 है बटे, मेरी बात को ध्यान से सुनना, गड़बड़ ना करना। अब आप कहोगे कि सर यहां तो 24 दे रखा है, नीचे 24 दे रखा है, लेकिन आप अगर इसको हल करते हो ना तो क्या मैं इसको 8 या 24 लिख सकता हूं? अगर मैं इसको 3 से काटता हूं तो ये 13/8 नहीं हो जाएगा क्या? और 13/8 अभी मैंने आपको बताया था कि नीचे अगर 2 की पावर आ जाए तो क्या ये शांत नहीं होगा? होगा ना जी, बिल्कुल। तो तरीका आपको पता होना चाहिए, दिमाग चलता रहना चाहिए, कुछ नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहो लाइफ में, वरना तो देखो चल ही रहा है सब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क का प्रश्न है। अगली क्लास सोमवार को होगी 1:30 बजे, तो तैयार रहिएगा। ये होमवर्क का पहला क्वेश्चन, ये होमवर्क का दूसरा क्वेश्चन आपके लिए आंसर देना है। ठीक है ना, होमवर्क का दूसरा क्वेश्चन है अगला। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा लगा हो, और जितने भी मेरे प्यारे भाई देख रहे हैं अब दिल से लाइक करें, और जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, जिससे कि चीजें गांव में उन स्टूडेंट तक पहुंच सकें जहां पैसे देकर भी वो ऐसी चीजें नहीं पढ़ पाएंगे कभी भी। ये मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं, और मैं उसी हिसाब से ही मेहनत कर रहा हूं। तो मैं आपको यही कहूंगा कि विश्वास बनाए रखिएगा, अच्छी से अच्छी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी हमेशा। अगर अच्छा लगे दिल से लाइक करना। मिलता हूं सोमवार को 1:30 बजे इसी जगह पर, इसी जोश के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल।